राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषि लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। ये कहानी चुड़ैल का बदला पार्ट 2 है। तो अब तक हमने सुना कि केशव के घर में उसके माता और उसके पिता की हत्या हो चुकी रहती है। अब बारी रहती है केशव की मौत की। तो वो जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है और पुलिस को सारी बात बताता है कि कैसे उसने अपनी पत्नी को जलाकर मार दिया था। वही उसे मारने के लिए ढूंढ रही है हर जगह। सब इंस्पेक्टर तो उसकी बातें सुनकर उसे जान से मार देना चाहता था, लेकिन एक पुलिस होने की वजह से वह उसकी रक्षा करना उसका कानूनन फर्ज है। इसलिए वो उसे जान बचाने के लिए मदद करता है। उसके घर पे अपने 2 हवलदारों को भेजता है उसकी सुरक्षा के लिए, परंतु कई दिनों तक हवलदार उसके घर पर रहते हैं और कोई भी हादसा नहीं होता है। तो हवलदार उसके घर से चले जाते हैं पुलिस स्टेशन पे, परंतु हवलदार को थाने भेजना ये सब इंस्पेक्टर की बस एक चाल रहती है। एक दिन रात में केशव सो रहा होता है, तभी वो रूह आती है और केशव के मुंह पे रुमाल डालकर उसे जान से मार देना चाहती है। तब तक सब इंस्पेक्टर उसे पीछे से उसे देख लेते हैं। तो वो उसे सरेंडर करने के लिए बोलते हैं। वह अपने हाथ को उठाता है, पर उनके पास आते ही वह उसे पैर से मारकर भाग जाता है। लेकिन सब इंस्पेक्टर उसे पकड़ते वक्त उसका बाल खींचकर उनके हाथों में आ जाता है और वह भाग जाता है। परंतु वो देखते हैं कि ये तो एक नकली बिग था। वो सब कुछ समझ चुके थे। अब कहानी आगे सुनते हैं। सब इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट को पुनः देखा और सुमिता के पीहर जाने का निश्चय किया। सब इंस्पेक्टर राघव भी केस को हाथ में ले लिया था। सब इंस्पेक्टर राघव जिस केस को भी अपने हाथ में लेता या कोई केस सौंपा जाता, उसे पूरा किए बिना वह चैन से नहीं बैठता था। सुनीता के घर राघव को एक बूढ़ी माँ मिली। बूढ़ी माँ ने बताया कि उसके पति के मरे कई साल हो गए हैं। एक बेटी थी सुनीता जो ससुराल में मर गई। बेटा सुरेश कॉलेज गया हुआ है। राघव ने सुरेश का इंतजार करना उचित समझा। सुरेश कॉलेज बंद होने की 1 घंटे तक भी घर नहीं आया तो राघव ने किसी अन्य दिन आने का विचार किया। सब इंस्पेक्टर राघव वापस अपनी ड्यूटी पर चला गया। राघव के जाने के काफी समय बाद सुरेश अपने घर आया। सुरेश की मां ने एक पुलिस अधिकारी के आने का समाचार दिया तो सुरेश ने अपनी मां को समझाया कि सुनीता दीदी के केस में आया होगा, आप किस बात की चिंता मत करो। इंस्पेक्टर राघव ने सारी सच्चाई ले ली। उसने सुरेश से मिलना जरूरी समझा और ड्यूटी से घर जाते समय वो वापस सुरेश के घर पहुंच गया। सुरेश खाना खा रहा था और इंस्पेक्टर को इस समय आया देख सुरेश संपका गया। सुरेश ने अपनी मां से कहकर उसके लिए भी खाना लगवा दिया। राघव के मना करने के बावजूद उसे खाना खिलाया। राघव भी दोस्ताना व्यवहार करके सुरेश से पूछताछ करना चाहता था। राघव की नजदीकी पाकर वो उससे अपने मतलब का काम उगलवा सकता था। दोनों सुरेश के कमरे में गए। सुरेश ने उससे अपने कमरे में ले जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। राघव को कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं दिखी। सुरेश ने बहाना बनाया कि कॉलेज के ड्रामा में जाना है। उसके लिए यह मुखौटा इत्यादि सामान किराए पर लाया था। राघव ने संतुष्ट होने पर भरोसा दिलाया, लेकिन उसे सुरेश पर शक हो गया। राघव को विश्वास हो गया उस सुरेश ही अपनी बहन के हत्यारों से रूह बनकर बदला ले रहा है। राघव चुपचाप चला गया। राघव ने सुरेश और केशव की नजर रखनी शुरू कर दी। सुरेश अब अधिक सतर्क हो गया। 1 सप्ताह तक सुरेश ने कोई कदम नहीं उठाया। 1 सप्ताह के बाद केशव भी अपनी निभिक हो गया था। एक रात को लगभग 12 बजे केशव अपने कमरे में सो रहा था। केशव को सोते सोते लगा कि उसकी सांस घुट रही है। उसने आंखें खोली तो कोई स्त्री उसका गला पकड़कर दबा रही थी।
केशव कुछ कहता उससे पहले भड़ाक से उसके कमरे में दरवाजा खुला और राघव ने अपनी रिवॉल्वर सुरेश पर तान दी। सुरेश अपना शिकार को छोड़ना नहीं चाहता था। सुरेश चाहता था कि केशव को मारने के बाद भले ही उसे फांसी हो, लेकिन वो जीवित नहीं छोड़ना है। राघव के चेतावनी देने के बाद भी सुरेश नहीं माना तो राघव ने मजबूरी में उसे गोली मारने का मन बना लिया। केशव सुरेश का ध्यान भंग होते हुए देखकर उठ खड़ा हुआ। राघव सुरेश को गोली मारना चाहता था। उसे कानों में आवाज आई, नहीं राघव भैया, मेरे भाई को मत मारो। राघव को लगा कि जैसे कोई महिला बचाओ बचाओ कहती हुई आग से बचने के लिए मेरे कमरे में घूम रही हो। यही कमरा था जिसमें सुनीता को आग लगाकर मारा गया था। राघव को अब ना तो सुरेश दिख रहा था ना केशव। उसे तो सुनीता का जलता हुआ शरीर और उसकी चीख सुनाई दे रही थी। राघव ने अपना हाथ सीधा किया और गोली मारी। जरूर गोली सुरेश को न मारकर केशव के सीने पर मारी। राघव की गोली से केशव परलोक चला गया। अब कोई चीख, कोई दृश्य नहीं दिखाई दे रहा था। राघव ने देखा कि केशव मरा पड़ा है, सुरेश चुपचाप खड़ा है। राघव ने सुरेश को भाग जाने को कहा। सुरेश ने अचकचाकर राघव को देखा तो राघव ने कहा, जाओ भाई, तुमने कुछ नहीं किया है। अपनी बहन के हत्यारों को उनकी सजा दी है। भूल जाओ कि तुमने कुछ किया था। अपनी वृद्धा माँ का ख्याल रखना। सुरेश ने राघव को सैल्यूट किया और अपने घर चला गया। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।